हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे विषय क्या है, सड़क सुरक्षा एक पहल। तो यहाँ पे हमारे पास में यातायात नियम क्या क्या है। हमारे पास में नियमों का जो महत्व है, महत्व क्या है, यातायात नियमों को लागू करने का अधिकार, उल्लंघन करने पर दंड, फिर है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसको होता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, यातायात के संकेत क्या है, और हमारे पास वाहनों में सुरक्षा उपायों का ज्ञान। फिर हम देखेंगे वाहनों का वर्गीकरण। जो वाहनों का वर्गीकरण है ये हमारे पास में लाइट मोटर हो गया है और हैवी वाहन हो गए हैं, जो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से हम मोस्टली जो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं अच्छे से, तो यातायात के क्या क्या नियम हैं, महत्व वगैरह के बारे में। तो यही है आप लोगों को कि दुर्घटना नहीं होगी यदि आप लोग यातायात के नियमों का अच्छे से पालन करोगे। फिर बात करते हैं हम उल्लंघन करने पर क्या दंड होने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन इशू करता है, किसका अधिकार है, और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, यातायात के संकेतों के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल के साथ में। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास में यातायात और उसके नियम। ठीक है, तो यातायात में पैदल सड़क पार करते हैं जो उन लोगों के लिए होते हैं ये नियम मैक्सिमम। पहले तो उनके बारे में बता रहे हैं कि जो पैदल सड़क पे पार करने वाले हैं, चलने वाले हैं, उनके लिए जो नियम है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है छोटे बच्चों के लिए बताया गया है कि सबसे पहले हमें जो बड़ों का हाथ पकड़ के, बड़ों की मदद से ही सड़क को पार करना चाहिए। सड़क किनारे ऐसे स्थान पर खड़े होना चाहिए या प्रतीक्षा करना चाहिए जहां से सड़क के दाएं और बाएं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सब स्पष्ट एकदम सही से दिखाई दे। जैसे ये लोग आपस में यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बड़ों का सहारा लेके सड़क पार कर रहे हैं। फिर ठीक है, सड़क पे किसी भी वाहन के नहीं आने की दशा में सावधानी पूर्वक सड़क पार करनी चाहिए, ये सब लोगों को पता है। सड़क पार करते समय बड़े ही बच्चों का हाथ पकड़ लें। ठीक है, ये भी है। आज मैं आप लोगों के साथ में सब बड़ों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और आप लोग बाइक या फिर गाड़ी चला रहे हो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट महत्व है उनके, और क्या क्या संकेत होते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है सड़क किनारे चलते समय सड़क की ओर बड़ों को करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, बड़े हमारे पास सड़क के किनारे हैं और दूसरी तरफ बच्चे हैं। ध्यान रखें कि सड़क है जो वो खेलने की जगह नहीं है, तो कभी भी ना तो सड़क के नज़दीक खेलना चाहिए ना सड़क पे खेलना चाहिए। ठीक है, और ना ही अपने घर के बाहर की जो गली है वहाँ पे भी नहीं खेलना चाहिए। सदैव सड़क किनारे फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, जैसे ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। यदि फुटपाथ नहीं है तो दुकान या फिर मकानों के निकट होकर चलना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी छोटे छोटे से पॉइंट है, आप लोग काफ़ी जल्दी जल्दी कर सकते हो। फिर हमारे पास में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक जेब्रा क्रॉसिंग है। सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का सहारा करें, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। ये पुलिस वाले अंकल जी खड़े हुए हैं और जेब्रा क्रॉसिंग का सहारा करते हुए पार करना चाहिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है आप लोग देख सकते हो। सड़क पर बनी हुई काली और सफ़ेद पट्टियाँ, काली और सफ़ेद रंग की जो पट्टियाँ होती हैं उनको ही हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये सड़क पर चौराहे पर इस टाइप से बनी हुई होती हैं। ठीक है, चौराहा आप लोगों को पता है जहाँ पे दो सड़कें आपस में मिलती हैं। वाहन चालक ड्राइवर को कहते हैं। फिर बात करते हैं यातायात की जो बत्तियां हैं। यातायात की बत्तियों के बारे में आप लोगों को पता है, इम्पोर्टेंट हमारे पास में 3 बत्तियां ही हैं। जैसे एक हमारे पास लाल बत्ती हो जाती है, फिर हरी बत्ती हो जाती है, और नारंगी और पीली बत्ती हो जाती है। ठीक है, तो लाल बत्ती का पता आप लोगों को रुकना है, जो भी स्टॉपिंग लाइन है उससे पहले रुकना है। हरी बत्ती मतलब चलने के लिए तैयार हो जाना है। फिर बात कर लेते हैं पीली बत्ती, जो नारंगी बत्ती या फिर पीली बत्ती। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हम नारंगी और पीली बत्ती दोनों भी यूज कर सकते हैं, ये भी इसका एक ऑप्शन है। तो रुकने के लिए तैयार होना है या फिर चलने के लिए तैयार होना है, ये हमारे पास में पीली बत्ती का संकेत है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास में इन चीज़ों को मैं आगे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा अच्छे से। कुछ जो सड़क के कुछ संकेत हैं इनको मैं आगे फर्दर जो भी आगे वीडियो जैसे जैसे चलेगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी के लिए इन्हें हम छोड़ के चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे है वाहन में यात्रा करने के क्या क्या नियम है। जो वाहन है हम उनमें यात्रा करेंगे तो क्या नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए, ये भी सड़क के यातायात के रोड सेफ्टी के हमारे पास नियम ही है। बात कर लेते हैं दोपहिया वाहन में यात्रा करते समय। आप लोगों को सबको पता है
यहाँ पे है वाहन के चलने से पूर्व अपना हेलमेट पहन ले। वाहन के चलने से पहले ही हेलमेट पहन लेना है। बहुत से लोग होते हैं नहीं पहनते हैं। दोपहिया वाहन में 2 से अधिक सवारियां नहीं बैठानी चाहिए। इस पे भी आप लोगों को चालान कट सकता है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। फिर हमारे पास में दोपहिया वाहन पर यात्रा करते समय वाहन पर खड़ा होने की कोशिश न करें। कभी भी खड़ा होना या फिर कोई तर्कसबाजी, कोई भी इस टाइप का कुछ भी आप लोगों को स्टंट वगैरह नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं 4 पहियों वाली जो गाड़ी होती है उनमें किस प्रकार से जो नियम है। 4 पहिया के अंदर आप लोगों को पता है कार, जीप वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे है 4 पहिया वाहन में बच्चों 12 वर्ष या फिर 12 से जो कम वर्ष के बच्चे हैं उनको हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठाना चाहिए। ठीक है, हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठाना चाहिए, सामने वाले सीट पर नहीं बैठाना चाहिए। किसी भी दुर्घटना के टाइम पे उनको चोट या फिर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम आ सकती है। उनको शारीरिक अकस्मात, जैसे एकदम से एयर बैग खुलेगा तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखना है। 12 या फिर 12 साल से छोटा बच्चा है उसको कभी भी आगे नहीं बैठाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से देखने के लिए। फिर है हमारे पास में वाहन चलाने में शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए और खिड़की दरवाजे पहले ही चेक कर लेने चाहिए चलने से कि बंद है या नहीं है। ठीक है, चलते वाहन में खिड़की या दरवाजा खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वाहन के पूर्ण रूप से रुकने या फिर चलने उतरने के बाद, मतलब रुकने के बाद ही हमें चढ़ना या उतरना चाहिए। वाहन में हमेशा अपने बाएं तरफ से उतरना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि वाहन में हमेशा किस साइड से उतरना चाहिए। जैसे हमारे पास में गाड़ियाँ, कार होती हैं तो आप लोगों को हमेशा अपने लेफ्ट साइड से उतरना है, ना कि राइट साइड में। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो राइट साइड में ऑन द हाईवे की तरफ ही गाड़ी का जो गेट है वो खोल देते हैं और वहाँ पे उतरने लगते हैं। वो एक प्रकार से रॉन्ग वे है उतरने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन होना हो सकते थे, लेकिन अब आई होप कन्फ्यूज नहीं होगे। ठीक है, फिर जो स्कूल बस है, आप लोग स्कूल के बच्चों को पढ़ाओगे तो सॉरी, तो ये स्कूल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्कूल की बस है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या क्या अंकित होना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल की जो बस है वो पीले कलर की होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, पता लिखा होना चाहिए और मोबाइल नंबर, दूरभाष है जो ये अंकित होना चाहिए स्कूल के ऊपर। फिर बात कर लेते हैं खिड़कियों की। जो हमारे पास में खिड़कियां होती हैं उनके बाहर इस टाइप से जो रेलिंग दिख रही है आप लोगों को, इस टाइप से लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, या फिर जाली या फिर रेलिंग जो ये लिखा हुआ है लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बस पर कंडक्टर वगैरह भी होना चाहिए। ये सब चीज़ हो गई है। एक लाइन में आराम आराम से उतरना चाहिए, चढ़ना चाहिए। उतरते चढ़ते टाइम हमें लाइन में ही उतरना चढ़ना चाहिए। ये हो गया है। फिर है जब आप स्कूल बस के अंदर जाते हैं तो अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं, इधर उधर ना घूमें। ये आप लोगों को पता है और आप लोग एक बार देख के स्क्रीनशॉट मार सकते हो, पढ़ लेना। ठीक है, ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास है स्कूल बस में यात्रा करते टाइम किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा है जो वो सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं कुरकुरे वगैरह खा के सड़क पे डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कूड़ेदान में ही हमेशा डालना चाहिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं बड़ों को भी यातायात के जो नियम है किस चीज़ को हम उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जिसका हम प्रयोग ही करते हैं। सड़क को पार करते समय दाएं बाएं दोनों तरफ हमें देख के ही चलना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब कोई भी वाहन ना हो तभी हमें सुरक्षित रूप से निकलना चाहिए। यह आप लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो हमारे पास में दौड़कर भी और मोबाइल का यूज़ करते हुए कभी भी हमें सड़क पार नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं तो यहाँ पे जो विभाजक है, विभाजक लाइन होती है या फिर रेलिंग लगी होती है हाईवे पे, उनको कभी भी फांद के या कूद के हमें सड़क पार नहीं करनी चाहिए। फिर है सड़क पर पैदल चलते समय ईयरफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। फिर है यहाँ पे सड़क के कुछ संकेत हैं। ठीक है, सड़क संकेतों के बारे में पढ़ेंगे। सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से हैं हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ अध्याय नंबर 3 को देख लेते हैं कि हमें साइकिल पे सवारी करते टाइम क्या क्या शर्तों का, नियमों का
वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उसके बाद में हम जो 3 प्रकार के नियम है सड़क के वो देखेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, आप लोगों को जानने भी चाहिए और एग्जाम में आ भी सकता है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले है साइकिल चलाने से पूर्व अपनी घंटी, ब्रेक, सब चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। साइकिल चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप का हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ना ही खड़े होकर साइकिल चलानी चाहिए, हमेशा बैठ के साइकिल चलानी चाहिए। वैसे तो ये भी बैठे हैं वहाँ से जी। फिर है रात्रि में साइकिल चलाते समय चमकीले वगैरह कपड़े पहन लेने चाहिए, ताकि क्योंकि साइकिल के अंदर कोई लाइट नहीं होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है। हमेशा साइकिल को किनारे पर ही चलाना चाहिए। हमेशा एक लाइन में एक दूसरे के पीछे साइकिल चलानी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे, साइकिल पर एक से ज़्यादा नहीं बैठने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बाइक के ऊपर केवल 2 से ज़्यादा सवारी नहीं बैठनी चाहिए, इसी प्रकार साइकिल पर एक से ज़्यादा बच्चों को बैठ के सवारी नहीं करनी चाहिए, एक साइकिल एक ही चलाएगा, ठीक है। तेज गति से साइकिल नहीं चलानी चाहिए। फिर बात कर लेते हैं साइकिल, मोबाइल, ईयरफोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चौराहे पर गति धीमी कर ले। और एक इम्पोर्टेंट बात है, आप साइकिल चलाओ या कुछ भी चलाओ तो सारे के सारे जो नियम होते हैं यातायात के, उनको आप लोगों को पालन जरूर करना है, ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो किस प्रकार के होते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे पास में सड़क, जो कितने प्रकार की सड़क वगैरह होती हैं, जो हमारे पास में डॉटेड लाइन होती है, उनका क्या मतलब है, ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस वे होता है। एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग में हो जाता है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ये हमारे पास राजकीय राजमार्ग है, जिसको राज्य सरकार देखती है। जिले की सड़कें हो जाते हैं, फिर ग्रामीण सड़कों की बात आ जाती है, ठीक है। और इनके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, सड़क पर दूरी मार्ग का नाम प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों के पत्थर। अब देखना है हमें किस हाईवे के ऊपर कौन से पत्थर लगाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न रंगों के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम माइलस्टोन, मील का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, किस में कौन सा पत्थर लगाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास में राजकीय एक्सप्रेस वे है। तो एक्सप्रेस वे एक प्रमुख है, राज्यों के विभिन्न शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ये हो गया हमारे पास में। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग को NH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, नेशनल हाईवे करके, ठीक है। और इनको हमारे पास में जो राष्ट्र की PWD विभाग होता है वो बनाता है। और इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे पीले रंग का पत्थर लगा हुआ होता है उसको माइलस्टोन कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीला होता है। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। कौन सी चीज़ें याद रखनी है, जैसे पहले तो पीला हो गया, मतलब येलो हो गया है। फिर हमारे पास में ग्रीन हो जाएगा, मतलब पहले हमें सावधान होना है, फिर चलना है। और एक है, यदि आप लोग नहीं रोकोगे तो कफन मिलेगा, मतलब ब्लैक हो जाओगे, आप लोगों की कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद में जो आने वाला है वो हमारे पास में रेड है, मतलब उसके बाद में तो फाइनली रुकना ही पड़ेगा। ये हमारे पास में सीरीज है एक प्रकार की, कि पत्थरों का जो माइलस्टोन का कलर है वो क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम राजकीय जो राष्ट्रीय मार्ग है उसके जो माइलस्टोन का कलर है वो क्या है, येलो कलर का है, ठीक है। और वाइट कलर, येलो और वाइट 2 कलर के हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल NH1, NH58, ये चीज़ें दे रखी हैं। फिर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, ये है राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग को स्टेट हाईवे के नाम से दर्शाया जाता है। और यहाँ पे अभी बताया था मैंने, हरे ग्रीन और वाइट कलर का, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन और वाइट कलर का पत्थर है, माइलस्टोन लगा हुआ होता है। ये आप लोगों को बताता है कि कौन कितनी दूरी पर है क्या नहीं है। और फिर आ जाते हैं जिले वाली सड़क है। जिले वाली सड़क आप लोगों को बताया अभी मैंने, ब्लैक हो जाना है, तो ब्लैक हो गया, ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ें याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है बस, और तो क्या ही आने वाला है इनके अंदर से। फिर बात कर लेते हैं जो ग्रामीण सड़क है, फाइनली हमें रेड पर रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, रेड माइलस्टोन हो जाएगा। एक है हमारे पास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यह मार्ग विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। जो ये हमारे पास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है।
फिर है योजना के अंतर्गत क्या होता है, नए न्यू रोड बनाए जाते हैं, जो क्या होता है कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य जिले के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। यह हमारे पास एक योजना है, आप लोगों को इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि कौन सी योजना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम, यदि अभी भी आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग उन्हें भी जाके देखिए। ईवीएस की वीडियोस मैंने सारी डाली हुई हैं, उन्हें देख लीजिए। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं ईवीएस के, वहीं से आप लोगों के जो 15 क्वेश्चन है बनने वाले हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो रोड मार्किंग है, रोड मार्किंग की बात करेंगे अब हम। एकल, यहाँ पे है एकल खंडित रेखा, आप लोगों को यहाँ पे रोड के बीच में दिख रही होगी एकल खंडित रेखा। इसका क्या मतलब होता है, आप जब हमारे पास में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब जैसे आप लोगों को एक वाहन से दूसरे वाहन के आगे निकलना है तो इजीली आप ओवरटेकिंग कर सकते हो, जब सुरक्षित हो, पूर्णतः सुरक्षित हो कि ना तो आगे से वाहन आ रहे हैं ना पीछे से वाहन आ रहा है, तो आप लोग इजीली ओवरटेक करके आगे निकल सकते हो जब एकल लाइन होती है। फिर है एकल ठोस लाइन। एकल ठोस लाइन का मतलब क्या है, जो हमारे पास में सॉलिड लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से एक सॉलिड लाइन लगी होगी तो उसका अर्थ है कि आप लोगों को ओवरटेक नहीं करना है, उस जो लाइन है उस लाइन के इधर उधर नहीं जाना है। यहाँ पे देख सकते हो एकल ठोस रेखा, चाहे वह सफ़ेद हो या पीली हो, उसे पार कर दूसरी लाइन में जाना नहीं है, नहीं जाना है, नहीं उस पर चलना है, ना उस पर चलना है ना उसको पार करना है। फिर बात कर लेते हैं एकल खंडित और ठोस रेखा, कि एक तरफ से तो हमारे पास ठोस हो और एक तरफ से खंडित हो। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो एकल ठोस रेखा है, यदि एकल ठोस रेखा आपकी साइड में है तो आपको ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है, मतलब आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो ये अक्सर मोड वगैरह पे देखने के लिए मिल जाता है कि जैसे हमारे पास में घुमावदार कोई रोड आता है तो वहाँ पे आ जाता है कि आप लोगों को आर पार नहीं करना है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, यदि जो एकल खंडित रेखा है, आप लोगों को पता है आप लोग ओवरटेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप लोगों को करना है, तो ऊपर मैंने पहले ही समझा दिया है। यहाँ पे दोहरी ठोस लाइनें, दोहरी ठोस लाइनों का अर्थ है कि आप लोगों को कहीं भी ना तो आप लेफ्ट साइड से ना ही राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग के लिए जो व्हाइट और ब्लैक लाइनें होती हैं एक दूसरे के समांतर एकांतर क्रम में लगी हुई होती हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है पैरेलल करके लगी हुई हैं सारी लाइनें, ठीक है। इनको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। स्टॉप लाइन हमारे पास इस प्रकार की डॉटेड डॉटेड लाइन होती है जो जेब्रा क्रॉसिंग के आगे पीछे लगी हुई होती है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं सड़क संकेत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो हमारे पास में महत्व वो नियम थे सड़क के, वो तो अप्रोक्सीमेटली ख़त्म ही हो चुके हैं जो भी थे। अब बात कर लेते हैं सड़क संकेत और इनके प्रकार। जो सड़क है वो कितने प्रकार के हैं, इनके क्या क्या संकेत हैं, ठीक है। सड़क संकेत, तो सड़क संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। फर्स्ट है हमारे पास में निर्देशात्मक, जिनको हम मैंडेटरी बोलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है चेतावनी, फिर हमारे पास में सूचनात्मक इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर जो आप लोगों को निर्देशात्मक, ये जो मैंडेटरी वाला दिखाई दे रहा है, यदि आप लोग इसको नहीं करोगे, इस नियम का पालन नहीं करोगे, मैंडेटरी है, जरूरी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यदि इसका आप लोग उल्लंघन करते हो तो आप लोगों को जुर्माना या दंड आप लोगों को सहना पड़ सकता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। और इस चित्र को जो हमारे पास में ये जो मैंडेटरी वाले होते हैं, इनको किस प्रकार से, आमतौर पर यह निर्देश गोल आकार के रूप में होते हैं। तो आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैंडेटरी होते हैं, निर्देशात्मक होते हैं, वो उनका जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो गोलाकार आकार का होता है। इनमें से हमारे पास ये 36 प्रकार के हो जाते हैं। और केवल जो हमारे पास में रुकने वाला है और रास्ता दीजिए, रुकने वाले को अष्टभुज के द्वारा दर्शाते हैं, इस प्रकार से बना बना के, जैसा कि आप लोगों को नीचे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ये अष्टभुज, ये रुकने का साइन अष्टभुज का है, और जो रास्ता दीजिए ये उल्टा ट्रायंगल का है। ये भी हमारे पास में एक प्रकार का निर्देश ही है, ठीक है, मैंडेटरी है जो आप लोगों को फॉलो करना है। लेकिन हमारे पास में आगे के जो चिन्ह हो जाएंगे, चेतावनी वाला है, वो एक प्रकार से ट्रायंगल से दिखाया जाता है, ट्रायंगल का यूज करके चेतावनी वाला दिखाया जाता है। और जो लास्ट वाला है उसको हम, जैसे हमारे पास में सूचना वाला है, इसको एक प्रकार से वर्ग हो जाता है या फिर रेक्टेंगुलर हो जाता है, इस प्रकार के चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। फिर बात कर लेते हैं कुछ चिन्हों की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रुकिए ही है, अष्टभुज चित्रों के द्वारा दिखाया जाता है, यहाँ पे रुकना पड़ता है। रास्ता दीजिए, उल्टा ट्रायंगल है, आप लोग देख सकते हो उल्टे ट्रायंगल में आप लोगों को पीछे वाली गाड़ी को रास्ता देने, ये वैसे तो ये जो उल्टा ट्रायंगल है गोल चक्कर पे यूज ज़्यादा किया जाता है। आप लोगों को क्या करना होता है, अपने जो राइट वाहन होता है, राइट साइड में होता है वाहन, उसको पहले जाने दिया जाता है, ठीक है। जो राइट साइड में आप लोगों की गाड़ी होगी, गोल चक्कर जैसे इस प्रकार से गोल चक्कर होता है, और आप यहाँ से इसमें एंट्री करने वाले हो और आपको यहाँ पे गाड़ी दिख रही है, तो पहले इस गाड़ी को निकलने दो, फिर उसके बाद में आप लोगों को एंट्री करनी है, ताकि ये फ्री रोड हो जाए और आप लोग एंट्री करके आराम से कहीं भी जा सकते हो। जो रास्ता दीजिए वाला साइन कहाँ होता है, गोल चक्कर्स पे होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रास्ता दीजिए ये साइन कहाँ होता है, उल्टा ट्रायंगल गोल चक्कर्स पे लगाया जाता है। आगे है यहाँ पे प्रवेश निषेध है, आगे जाना नहीं है। यहाँ पे एक साइड वाला निषेध है, आगे नहीं जा सकते, पीछे आ सकते हैं। यहाँ पे पीछे नहीं आ सकते, आगे जा सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ का ही निषेध है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को इजीली एक बार दिखते ही हो जाएंगी, ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में सभी प्रकार के मोटर वाहन प्रतिबंधित है, कोई भी नहीं जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। फिर है ट्रकों का प्रयोग वर्जित है, ये ट्रक का प्रयोग, साइकिल का प्रयोग, पैदल चलने वालों का प्रयोग वर्जित है। जो हमारे पास में इस प्रकार से एक सर्कल बना हुआ हो, सर्कल बना हुआ हो, सर्कल का क्या अर्थ होता है, हमारे पास में ये मैंडेटरी होते हैं कि इन चिन्हों का हमें ज़रूर से ज़रूर पालन करना है, अदरवाइज हमें फाइन का, चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अंदर जब इस प्रकार से एक लाइन लगी हुई होती है, इसका मतलब होता है मना कर रहे हैं वो, ठीक है, ये काम हमें नहीं करना है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे ठेला गाड़ी, हाथ ठेला गाड़ी हो जाती है, तांगा हो जाता है। फिर हमारे पास में तांगा, ये हमारे पास में बैलगाड़ी हो जाती है। ये सब चीज़ें मना है। यहाँ पे राइट साइड में मुड़ना मना है, यहाँ लेफ्ट साइड में मुड़ना मना है। फिर बात कर लेते हैं यू टर्न, ये यू टर्न लेना मना है, ठीक है, यू टर्न भी नहीं लेना है आप लोगों को। फिर बात करते हैं ओवरटेकिंग, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये साइन आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये ओवरटेकिंग का साइन होता है। यहाँ हॉर्न बजाना भी मना है, ठीक है। ये साइन आई होप आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे। ये हाइट से रिलेटेड है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, ये चौड़ाई से रिलेटेड है, ये वाहन की लंबाई से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमारे पास ये भार से रिलेटेड हो जाते हैं, ये गति, यहाँ पे जो इस टाइप से लिखा हुआ होगा कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा पे नहीं चलानी चाहिए स्पीड पे। एक हमारे पास में इस प्रकार से ये ब्लू कलर में लिखा होगा, जैसे 30 लिखा होगा ब्लू कलर में, तो वहाँ पे होगा कि आप लोगों को 30 से कम स्पीड पे नहीं चलानी है, ठीक है। आप लोगों को आगे भी देखने के लिए मिलेंगी। इसका क्या मतलब है, वाहन खड़े करना मना है इस जगह पे, ठीक है। वाहन रोकना मना है, खड़े करना नहीं, रोकना मना है। यहाँ पे रोकना और ठहरना, जब दो क्रॉस मिलेंगे तो रोकना और ठहरना दोनों ही मना हो जाते हैं। यहाँ पे साइकिल की पार्किंग दिख रही है, यो सॉरी पार्किंग नहीं है, साइकिल जाने का मार्ग है ये, यहाँ हॉर्न बजाना अनिवार्य है। फिर बात करते हैं आगे जा सकते हो, ये अनिवार्य आगे जाने का रास्ता बाएं है, ये राइट साइड में है, ठीक है। ये हमारे पास है आवश्यक रूप से बाएं रहें, मतलब अपने लेफ्ट साइड में ही रहना है, राइट साइड की तरफ नहीं चलाना है या फिर बीच रोड पे नहीं चलाना है। आप लोगों को राइट साइड, लेफ्ट साइड में ही अपने वाहन को चलाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रतिबंधित सीमा है जो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के, यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर लगाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। जो भी चित्र आप लोगों को दिखाई देगा वो आप लोगों को नहीं करना है। ये आप लोगों को बस अड्डे का साइन दे रखा है, बस अड्डा। यहाँ पे यातायात संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आप लोगों को जो रोड है उसको पार करने के लिए क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का पार करना है। इसमें फुट ओवर ब्रिज, जो ऊपर ब्रिज बने हुए होते हैं उनका प्रयोग करना है। फिर पैदल पार पथ होते हैं, जो सबवे होते हैं, उनका प्रयोग करना है, ठीक है। ईयरफोन वगैरह कभी प्रयोग नहीं करने चाहिए, आप लोगों को पता है, ये सब चीज़ें पहले से ही हो चुके हैं।
हाँ, ये है हमारे पास में आप लोगों का अधिकार है। वाहन, ये नेक्स्ट वाला है, यदि वाहन तेज गति से चल रहा है तो दुर्घटना हो सकती है, अतः ऐसा करने से मना कर देना चाहिए। और यदि जो हमारे पास में चालक होता है वो फिर भी नहीं मानता है तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट भी कर सकते हो। और यदि कोई नशे के द्वारा गाड़ी चला रहा है तो उसकी भी आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। तेज आवाज़ में भी गाने नहीं चलाने चाहिए, ये आप लोगों को पहले ही हो चुका है। 12 साल तक के बच्चों को जो है पीछे वाली सीट पे बैठाना चाहिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। हेलमेट भी पहनना चाहिए, चलते वाहन से उतरना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है, ये है सड़क पर दूसरों से कभी भी प्रतिस्पर्धा वगैरह नहीं करनी चाहिए सड़क पे चलते टाइम में। और कर्कश ध्वनि या फिर तेज हॉर्न वाला कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहन जैसे पुलिस हो गया और अग्निशामक हो गया, जो हमारे पास में अग्नि बुझाने वाली मशीन होती है, दमकल कहते हैं उसको हिंदी में, तो वो उसका उनको हमें रास्ता पहले देना चाहिए। सब लोग जानते हैं लेकिन करता कोई नहीं है इस बार ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट हमारे पास में चेतावनी को हम ट्रायंगल के द्वारा दर्शाते हैं, त्रिभुजा आकार से दर्शाते हैं। ये आप लोगों के लिए ही चेतावनी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार के हमारे पास 36 प्रकार के साइन होते हैं, ये चेतावनी होती हैं। जो आप लोग यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपकी ही जान माल की हानि होगी। इससे कोई भी आप लोगों को कोई भी फाइन वगैरह देना नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, निर्देश थे, मैंडेटरी थे, वहाँ पे आप लोगों को उनका पालन जरूर करना था। पुलिस कभी भी आप लोगों पे चालान ठोक सकती थी। लेकिन जो संकेत है चेतावनी वाले, यहाँ पे आप लोग यदि इनका पालन नहीं करोगे तो आपकी ही जान माल की हानि होगी। जैसे रोड आप लोगों को जाना, मतलब रोड है जो वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, टर्न हो रहा है, लेकिन आप सीधे ही भागे जा रहे हो तो कहाँ जाओगे? आप रोड से ही नीचे गिर जाओगे, ठीक है। जाके कहीं भी गिर सकते हो, खाई हुई तो खाई में भी गिर सकते हो, जो भी है। यहाँ पे है राइट साइड में जाने का रास्ता, ये लेफ्ट साइड में जाने का रास्ता है। फिर है हमारे पास में, जब ट्रायंगल के इस टाइप से होता है तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को यू टर्न वाला साइन हुआ होगा तो यू टर्न वाला साइन इस टाइप से लिखा मिलता है। और गोल चक्कर के अंदर वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग यू टर्न नहीं ले सकते। मैक्सिमम यही होता है कि आप लोग यहाँ यू टर्न नहीं ले सकते हो, ठीक है। या फिर गोल चक्कर के अंदर बस यही आएगा कि आप लोग यू टर्न नहीं ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने यू टर्न लिया तो आप लोगों का चालान कट सकता है उसी टाइप से। लेकिन जब भी आप लोगों को ट्रायंगल में इस टाइप का लिखे तो आप लोगों को समझना चाहिए कि घुमाव आने वाला है, ठीक है। तीव्र घुमाव, जैसे आप लोगों को दिख रहा है दाएं या बाएं हेयर पिन घुमाव, ठीक है। यहाँ पे घुमाव काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जो भी है। यहाँ पे भी ये घुमाव हो जाता है हमारे पास में, उल्टा सीधा घुमाव, जहाँ से आ रहे थे ऐसे घूम के ऐसे जाना, ठीक है। फिर हमारे पास में पुल संकरा है, जो पुल की चौड़ाई है वो थोड़ी पतली हो जाती है। यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग दे रखा है। फिर है गोल चक्कर का साइन है, जो आप लोगों को बताया था। गोल चक्कर पे कौन सा साइन का यूज करते हैं? गिव वे, मतलब रास्ता दे, ये वाला गोल चक्कर के ऊपर यूज होता है। ये गोल चक्कर का साइन हो गया है। फिर है घड़ी तीखी ढलान हो गई है, चढ़ाई हो गई है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सड़क संकरी है, आप लोग इन सब चित्रों से फैमिलियर हो। मध्य में दरार, ठीक है। मध्य में दरार यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर में से एक गैप या दरार है जिसे यू टर्न की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे हाईवे होता है हमारे पास में, इस टाइप से हाईवे जा रहा होता है, बीच में एक लाइन बनी हुई होती है जिस पे पेड़ पौधे होते हैं। फिर यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है, और यहाँ पे सड़क होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? यू टर्न जाने के लिए रास्ता होता है, ठीक है। ये है यू टर्न वाला रास्ता। जो दरार होती है मध्य में छोटी सी, वो आप लोगों के यू टर्न के लिए होती है। ये हमारे पास में नाव का हो गया है। फिर यहाँ पे ये चौराहे का हो जाता है। आप लोग इन सब चिन्हों के साथ फैमिली और इजीली कर पाओगे। ये है उबड़ खाबड़ वाली, जो हमारे पास में उबड़ खाबड़ स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे रुकने का चिन्ह है यहाँ पे। फिर ये पैदल क्रॉसिंग हो जाता है। आगे स्कूल है, स्कूल में ऐसे दो बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे खड़े, और इस प्रकार एक भी हो सकता है।
वाई की साइन हो जाता है, ये बाएं तरफ रास्ता है, लेफ्ट राइट से तरफ रास्ता है, इस टाइप से भैंस गाय ये सब चीज़ें। ये आप लोगों को जो नीचे दिख रहा है ये पहाड़ी वाला है, पहाड़ी से पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, ये सब चीज़ों का रास्ता वो है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है रेलवे क्रॉसिंग वाला। जो रेलवे क्रॉसिंग वाला है इस टाइप से ट्रायंगल बना हुआ है और इसके अंदर पटली बिछी हुई है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होंगी पटलियाँ हैं। और ये कैसा है, ये ऐसा है, ये वो चित्र है जिसके ऊपर आप लोगों को बताया जाता है कि 200 या 100 मीटर के आगे आप लोगों को एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे गार्ड बैठा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को गार्ड ही उसको फाटक को बंद कर देगा, खोलेगा आगे पीछे जाने के लिए। लेकिन हमारे पास में जो ये वाला साइन है यहाँ पे रेल छपी हुई है और ये ब्लैक ब्लैक करके है, तो यहाँ पे है कि वही है कि सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड तैनात नहीं है, तो आप लोगों को खुद से ही देख के कि कोई ट्रेन आ तो नहीं रही तब पार करना है। ठीक है सॉरी, ये एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी आप लोगों के लिए। ये बाइक पार्किंग के लिए हो जाता है, ऑटो पार्किंग गाड़ी पार्किंग हो गया है। ठीक है, ये आप लोगों को सी लेवल जो नदी वगैरह है उनके किनारे जहाँ जो ये मैक्सिमम आप लोगों को वहाँ देखने के लिए मिलता है जब अंडरग्राउंड से होके आप लोगों को जाना पड़ता है। ठीक है, ऊपर से कोई रेलवे जा रही होती है और सड़क है जो वो नीचे से ऐसे बना दी जाती है आर पार होने के लिए, तो इसके ऊपर भी आप लोगों को कई बार देखने के लिए मिलता है ये साइन। जैसे बारिश वारिश के पानी में टाइम पे पानी भर जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि पानी की जो ऊंचाई है इतने फुट है, इतने मीटर है, ये सब चीज़ें इंडिकेटर है। ठीक है, ये अल्पाहार है, खाने पीने के लिए टेलीफोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्राम करने के लिए आप लोगों के विश्राम स्थल है, गंतव्य चिन्ह। ठीक है गाइज, फिर बात कर लेते हैं सूचनात्मक, इन्फॉर्मेटिव है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए दिए जाते हैं। ये पेट्रोल पंप का हो जाता है, ये 22 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये हमारे पास में 22 प्रकार के हो जाते हैं जो सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, और इससे पहले जो मैंने बताए थे वो 36 प्रकार के हो जा रहे थे। आप लोग एक बार देख सकते हो, ये हमारे पास 36 प्रकार के हो जाते हैं। फिर जो इससे पहले बताए थे आप लोगों को वो भी हमारे पास में, एक सेकेंड, यहाँ पे वो भी हमारे पास में कितने प्रकार के हैं, 36 प्रकार के। ठीक है, जो मैंडेटरी वाले चिन्ह है वो भी 36 प्रकार के हैं, जो क्वेश्चन वाले हैं, ये चेतावनी वाले हैं, वो भी हमारे पास 36 प्रकार के थे, और इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में 30 प्रकार के साइन है। ठीक है, काफ़ी बड़ा ये हमारे पास पीडीएफ है, 40 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, सब चीज़ मैं एक ही पीडीएफ के अंदर लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये आप लोगों को देख सकते हो, ये आम रास्ता नहीं है कि आम लोगों के लिए रास्ता नहीं है। यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि क्रमशः आगे तथा बाजू में आम रास्ता नहीं है। ये हमारे पास में अस्पताल का हो जाता है, ये भोजन वगैरह के लिए हो जाता है चित्र। ये हमारे पास प्राथमिक चिकित्सा, ये ठीक है प्राथमिक चिकित्सा हो जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई प्लस वाला साइन होता है वो हॉस्पिटल का होता है, लेकिन प्लस और यहाँ पे बेड होता है तो साथ में तब हम हॉस्पिटल का कहेंगे, और यदि केवल प्लस का होता है तो कह सकते हैं कि वो प्राथमिक चिकित्सा है, कि उसके आसपास है जो प्राथमिक जो फर्स्ट एड होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, ये पार्किंग के साइन दे रखे हैं नीचे कि किसको किसको पार्किंग है, दोनों तरफ पार्किंग हो सकती है, एक तरफ पार्किंग हो सकती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख भी सकते हो, इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं पंजीकृत वाहन, जो आरसी की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो मोटर यान है उसके अंदर कौन कौन से वाहन आते हैं। मोटर यान के अंदर, मोटर यान में सभी प्रकार के वाहन, स्कूटर हो गया है, मोटरसाइकिल होगी, कार, ट्रैक्टर, बस, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, बैटरी चालित वाहन, जो बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा है या फिर ई हमारे पास में कार्ट है, वो भी हमारे पास मोटर वाहन के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से कौन से मोटर वाहन है या फिर कौन से मोटर वाहन नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन वो भी जो बैटरी से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो भी हमारे पास में मोटरयान के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर है पंजीकरण, मोटरयान पंजीयन से संबंधित जानकारी,
जो मोटरयान है उसके पंजीकरण से संबंधित जानकारी है। ये हमारे पास में फॉर्म वगैरह भरना है, इसको छोड़िए, ये देख लेते हैं। यह हमारे पास में निजी और व्यावसायिक वाहन होते हैं। इनमें इनमें भी प्लेट, जो नंबर प्लेट होती हैं, उनके लिए भी विभिन्न विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। आप देख लेते हैं, जो निजी वाहन है, निजी वाहन हो जाते हैं, उनके लिए सफ़ेद रंग की प्लेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो व्यावसायिक वाहन होते हैं वहाँ पे पीले रंग की प्लेट का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो बैटरी वाले वाहन है वहाँ पे हरे रंग की प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती हैं कि निजी वाहन के लिए सफ़ेद रंग का यूज किया जाता है जो प्लेटें हैं, और व्यावसायिक हैं जो धंधे में, काम धंधों में यूज की जाती हैं, वो पीले रंग की होती हैं। और ई रिक्शा जो बैटरी वगैरह होती हैं, इनके लिए हरे कलर की होती है। ठीक है। फिर है अपंजीकृत वाहन, जिसकी हमारे पास में, जिसको हमने निकाला नहीं गया हो, जो हमने खरीदा नहीं है, जिसकी आरसी वगैरह नहीं है हमारे पास में, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है किसी के नाम पे, तो वो हमारे पास में अपंजीकृत वाहन होते हैं। उनको सड़क पर चलाना नियम के विरुद्ध होता है, ऐसा नहीं करना है, चालान कट सकता है, और उसको जो पुलिस है वो जब्त भी कर सकती है। कई बार आप लोगों के पास आरसी नहीं होती है तो पुलिस उनको जब्त कर लेती है आपके वाहन को। ठीक है। निजी वाहन को जारी करने का प्रमाण पत्र, फिर हमारे पास में आप लोग ये सब चीज़ें देख लग सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह। फिर जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट था, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है प्रदूषण नियंत्रण, 1 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। भारत स्टेज 4 के मानक के अनुरूप होगा तो वो हमारे पास में 1 साल तक हो सकता है, लेकिन 4 स्टेज के मानक से कम होगा तो वहाँ पे हमें 6 महीने के लिए होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की बात पे। ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रशिक्षु लाइसेंस, एक होता है स्थायी लाइसेंस। प्रशिक्षु लाइसेंस को हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास में लाइसेंस है, इसको देने का काम कौन करता है, जो इशू करने का। जब हम लाइट मोटर्स वाहन की बात करते हैं, लाइट मोटर वाहन व्हीकल्स की बात करते हैं, तो डीएसपी हमारे पास में इनका जो लाइसेंस होता है उसको रिन्यू करता है, मतलब वो उसको अलाउ करता है, चलाने के लिए देता है कि ये चला सकते हैं, उनका लाइसेंस वो बना के दे देता है। लेकिन जब हम परिवहन वाले वाहनों की बात करते हैं, जिनके अंदर जैसे रोडवेज बस वगैरह आ जाती हैं, जो सवारी ढोने का काम करते हैं, तो उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से या परिवहन की तरफ से कोई अधिकारियाँ होते हैं, वो लाइसेंस बनाते हैं। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रशिक्षक। जो प्रशिक्षक है, लर्निंग लाइसेंस है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले उस वाहन के आगे एल का अक्षर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, और जो उसकी मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 2 है, शायद 1 है, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, यदि नहीं पता है तो मैं भी कमेंट करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं स्थायी लाइसेंस। जो स्थायी लाइसेंस है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, प्रशिक्षक लाइसेंस बनवाने के बाद में स्थायी लाइसेंस बनवाया जाता है। ठीक है। और लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र क्या होती है, ये मिनिमम 18 साल होती है। ठीक है, उम्र। फिर बात कर लेते हैं व्यवसायिक के लिए। उनमें व्यवसायिक वाले काम धंधे के लिए यूज किया जाता है तो 20 साल कम से कम होनी चाहिए। और जब आप लोग 50 सीसी से कम वाली साइकिल या फिर मतलब कोई भी चलाओगे छोटी मोटी बाइक, तो उसके अंदर 16 वर्ष पे भी आप वो बनवा सकते हो अपना लाइसेंस। ठीक है। प्राप्त करने के लिए जो वो है हमारे पास में, आजकल ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ें याद होनी चाहिए जो लर्निंग लाइसेंस है वो बनवाने के लिए। कुछ यातायात फिर सड़क चिन्हों के नियम है जो वो आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है और उस टेस्ट के अंदर आप लोगों को 60% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं। ठीक है। ये हमारे पास सड़क चिन्हों का ही आता है एग्ज़ाम के अंदर, मैंने भी अभी बनवाया था। तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, और उनमें से 6 मिनिमम क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। इजीली ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है उधर का टेस्ट। फिर है स्थायी लाइसेंस बनवाते टाइम। तो स्थायी लाइसेंस सबसे पहले, तो जैसे आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है उसको 30 दिन हो जाते हैं। 30 दिन का मतलब है कि मिनिमम 30 दिन के अंदर आपने जो बाइक वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, वो सीखी है, या फिर आप अधिक से अधिक 180 डेज, 6 महीने के अंदर तक आप लोग कभी भी स्थायी लाइसेंस के लिए
कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो और बनवा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको हम ड्राइविंग टेस्ट कहते हैं। यदि इस टेस्ट के अंदर असफल होते हैं तो क्या होता है, 7 दिन के बाद में आप लोगों को पुनः दोबारा से जाके अपना टेस्ट दे देना है, ड्राइविंग टेस्ट, और आप लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे है मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहनों का जो अधिनियम है वो 1988 है, आप लोगों को याद रखना है। एंड केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 है। ठीक है, यही है। वाहनों का पंजीकरण करना चाहिए, आरसी वगैरह बना देनी चाहिए, ये सब चीज़ है। फिर है ये इनका जो कार्य है ये पूछा हुआ है तो इनको लाइसेंस भी जारी करना चाहिए। ठीक है जी, फिर बात कर लेते हैं आगे। परिवहन विभाग द्वारा मुख्य जिन अधिनियम तथा नियमावलियों के अधीन कार्य किया जाता है उसमें मोटरयान अधिनियम 1988 आता है। ठीक है, उसी को देखते हुए केंद्र ने बनाया था 1989 का। फिर हमारे पास में जो 1988 वाला है, 1988 वाला मोटरयान अधिनियम था, वह पारित कब से हुआ था, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। ठीक है, और केंद्र वाला हमारे पास में 1989 वाला, यह अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है जी, आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोटरयान अधिनियम जो संशोधित अधिनियम है वो 2019 में संशोधित किया गया था। उसके अंदर क्या था, पहले जो चालान थे 500 रुपये के चालान थे उनको 5,000 तक चालान में कन्वर्ट कर दिया था। किसी को 1,000 रुपये वाले को 10,000 में कन्वर्ट कर दिया था। इस टाइप से आप लोगों का जो कानून था वो संशोधित हुआ था 2019 के अंदर। ठीक है, धारा यहाँ पे हमारे पास में कुछ कानून दे रखे हैं, क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं करना चाहिए। जो आप लोग 179 है हमारे पास में, 179 सेकंड है, कोई भी गलत सूचना आप लोगों को अधिकारी को नहीं देनी है, वरना 2,000 रुपये का आप लोगों के पास जुर्माना लगाया जा सकता है। यह है अधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने नहीं देना चाहिए। अधिकृत मतलब जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं हो उनको वाहन चलाने के लिए अपना वाहन कभी नहीं देना चाहिए, वरना 2,500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर वो है कि किसको कितनी सज़ा मिलेगी, कितना जुर्माना झेलना पड़ेगा। ठीक है, और बिना लाइसेंस के भी वाहन नहीं चलाना चाहिए, अदरवाइज आपको 2,500 रुपये का जुर्माना सहना पड़ सकता है। फिर है हमारे पास में, आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो, 190 हो जाता है। सड़क सुरक्षा शोर मानक, वायु प्रदूषण मानक, इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रथम बार पकड़े जाते हो तो 2,500 है, अगर सेकंड बार पकड़े जाते हो तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जैसे आप लोगों के पास में प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोगों को जुर्माना ये झेलना पड़ सकता है। बिना आरसी के चलाने वाली, ठीक है, 5,000, 10,000। बिना बीमा वाहन चलाने वालों के लिए भी जुर्माने की वो है हमारे पास में। ठीक है, इस टाइप से आप लोग इजीली देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख सकते हो कितना कितना जुर्माना है। इसे कब तक पढ़ पढ़ के सुनाना है। ठीक है, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये पढ़ सकते हो, ओवरलोड, यदि हल्के वाहन पर ओवरलोड करोगे तो 2,000 रुपये, और अन्य वाहन है कोई तो वहाँ पे 5,000 रुपये का जुर्माना आपको सहना पड़ सकता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास पॉइंट्स हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना सीट बेल्ट या सेफ्टी बेल्ट के नहीं जाना चाहिए, तो आप लोगों को 2,000 रुपये का 200 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हेलमेट वगैरह पहन के जाना चाहिए, 1,000 रुपये का जुर्माना है हेलमेट का। ठीक है, चलिए, 2 पहिया वाहन के लिए हमारे पास कुछ नियम है। चालक का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। फिर हमारे पास में आप लोगों को कौन कौन से जो कागज़ है वाहन के, वो आप लोगों को क्या क्या साथ रखना है। यहाँ पे पंजीयन प्रमाण पत्र, मतलब आरसी की बात कर रहा है, वाहन का बीमा हो गया, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हो गया है, चालक का लाइसेंस हो गया। ये सब चीज़ें आप लोगों को अपने साथ रखनी है जो भी चलाएगा बाइक।
वाहन की जांच वगैरह करनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर होना चाहिए, और यान में परिवर्तन, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। यान में यदि आप लोग कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन करते हो, जैसे चमकीले लाइनें वगैरह, फैंसी लाइट हो गया, मल्टी हॉर्न हो गया, हॉर्न कई प्रकार के लगा देते हैं, हैंडल की लंबाई वगैरह परिवर्तन करा देते हैं, सेंसर हटा देते हैं, साइलेंसर हटा देते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास में गलत बात है ऐसा ऐसी चीज़ें करना। ठीक है, ये हमारे पास में निर्देश चिन्ह है, इम्पोर्टेंट चिन्हों में से एक है। ये हमारे पास निर्देश का ही चिन्ह है कि जो मैंडेटरी है आप लोगों को करना ही करना है, गिव वे हो जाता है, यहाँ पैदल आदमी नहीं जाते हैं। और जो स्टॉप वाला है वो भी इम्पोर्टेंट है कि जो अष्टभुज हो जाता है उल्टा है ट्रायंगल का हो जाता है। ठीक है, चेतावनी वालों को इस प्रकार से दर्शाते हैं ट्रायंगल से, और सूचना वालों को इस प्रकार से दर्शाते हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पानी प्यास भी लगने लगी है। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, अप्रैल 2017 से जो दोपहिया वाहन थे वहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन करना अनिवार्य था। अपने आप ही आप लोगों ने देखा होगा बाइक वगैरह है जो वो अब उनकी लाइट ऑटोमेटिक जली हुई आती है, जैसे इंजन स्टार्ट होगा तो लाइट एकदम से जल जाएगी। ठीक है, हॉर्न का प्रयोग, हॉर्न का कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। मोड वगैरह पर प्रयोग करना चाहिए, ओवरटेक करते हुए प्रयोग करना चाहिए, ब्रांच रोड से मेन रोड पे, मतलब ऐसे ये मेन रोड जा रहा है, यहाँ से हम इसमें एंट्री करने तो यहाँ हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल स्कूलों के आसपास प्रयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ पे पहाड़ वगैरह भूस्खलन होते हैं वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हॉर्न से शोर होता है और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक प्रकार की कंपन भी हो जाती है, तो उससे जो हमारे पास पहाड़ों के पर्वत पहाड़ होते हैं वहाँ से वो पत्थर गिर सकते हैं नीचे। ठीक है, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को हमेशा। ये है, दोपहिया वाहन सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाता है, दोनों को ही हेलमेट पहनना चाहिए। यहाँ पे है, दोपहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी को नहीं बैठना चाहिए, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ये कुछ नियम है, यदि आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट हाथ दिखा सकते हो, राइट साइड में जाना है तो ऊपर अपना ऊपर हाथ ऊपर की तरफ कर सकते हो अपना लेफ्ट हाथ, और या फिर आप लोग लेफ्ट राइट हाथ को भी दिखा सकते हो राइट में जाने के लिए। सॉरी। और यदि आप लोगों को रुकना है, स्टॉप होना है, तो अपने लेफ्ट हाथ को नीचे की तरफ करना है। ठीक है, ये हमारे पास हाथ के इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि साइकिल वगैरह हो गया वहाँ पे ये होते नहीं हैं, और कहीं भी गाड़ियों वगैरह में भी यूज कर सकते हो आप लोग ये। ठीक है, ओवरटेकिंग हॉर्न बजाते हुए करना चाहिए, मोड पे कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। लाल बत्तियों का उल्लंघन करने पर आप लोगों को 3 माह जो लाइसेंस है 3 माह के लिए बंद किया जा सकता है, और चालान भी लग सकता है। जो भी चालान लगाएंगे वो निर्धारित गति से भी बेकार चलाएंगे, ज़्यादा चलाएंगे तो तब भी आप लोगों को 3 महीने की सजा, वो 3 महीने का जो लाइसेंस है वो बंद किया जा सकता है। कभी भी मोबाइल का यूज़ करते हुए वाहन नहीं चलाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि आप लोग मोबाइल चलाते हुए पाए जाते हो सड़क पे तो आपका 24 घंटे के लिए मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो पेपर में आ सकता है कि आप लोग जब मोबाइल चलाते हुए पकड़ लिए जाते हो तो आपके मोबाइल के साथ क्या क्या जा सकता है, 24 घंटे के लिए पकड़ा जा सकता है, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, इस टाइप से ऑप्शन आ सकते हैं, या फिर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी भ्रमित हो सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेता वेता नहीं है। और फिर बात कर लेते हैं 4 पहिया वाहन चालक के लिए। 4 पहिया लाइसेंस होना चाहिए, पंजीकरण आप लोगों को पहले ही बता दिया, सीट बेल्ट लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हॉर्न का प्रयोग, डिपर वगैरह ये सब चीज़ें प्रयोग, इंडिकेटर, हैंड सिग्नल, यहाँ भी हैंड सिग्नल वगैरह दे सकते हो, इंडिकेटर्स का प्रयोग करना चाहिए। चालक निम्न निर्दिष्ट किए गए हैंड सिग्नल का प्रयोग कर सकता है। जो भी आप लोगों को हैंड सिग्नल है, ठीक है, आप लोगों के हैंड सिग्नल क्या हैं, जैसे आप लोगों को राइट साइड में मुड़ना है तो एक या तो आप ये इंडिकेटर दे सकते हो या फिर अपना हाथ बाहर निकाल सकते हो राइट वाला। ठीक है, और आपको यदि लेफ्ट में जाना है इंडिकेटर दे दो, या फिर आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमाना है। ठीक है,
सीधा हाथ बाहर निकालना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालना है, क्योंकि यहाँ से उल्टा हाथ तो निकल नहीं सकता, आप लोगों को पता है सीधा ही हाथ निकल सकता है, तो सीधा हाथ के लिए बना रखे नियम। और यदि आप लोगों को रुकना है, ठीक है, रुकने के लिए तो आप लोगों को ऊपर नीचे इस प्रकार से ये करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर बात कर लेते हैं। और यदि आप लोगों को किसी वाहन को पीछे से आगे भेजना है तो आप लोग ऐसे हाथ निकाल के ऐसे आगे पीछे करते हो, हाथ को निकल जा भाई, निकल जा आगे, ठीक है, ये हो जाता है। अर्ध गोलाकार ये वाली चीज़ें लगाते हैं। और ये यू टर्न वगैरह है, यू टर्न कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, या आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है कि कब एकल लाइन खंडित करनी है कब नहीं करनी है, सब चीज़ों के लिए एक जैसे हैं। और नशे का सेवन करते हुए कभी भी आप लोगों को गाड़ी नहीं चलानी है, कार्रवाई हो सकती है, सज़ा हो सकती है, आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, ठीक है। यही सब है आज के वीडियो में, बस इतना ही था। और कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, जो महत्व हो जाते हैं, महत्व तो आप लोगों को पता है कि आप लोग यदि नियम कानूनों का प्रयोग करोगे अच्छे से तो आप लोग ही सेफ रहोगे, आप लोगों का दुर्घटना वगैरह नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने यातायात के नियमों को पढ़ लिया है, यहाँ पे यातायात के नियमों को पढ़ा है, कौन कौन से नियम है, क्या क्या नियमों का प्रयोग करना चाहिए। यातायात के महत्व आप लोगों को पता ही है, ये सब चीज़ें कौन कौन से होते हैं, कि महत्व में वही सब चीज़ें आ जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह से बच जाओगे, आपकी ही भले की बात है जो भी है, ठीक है। फिर है हमारे पास में उल्लंघन करने पर दंड क्या क्या मिल सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फिर है ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार, मैंने आप लोगों को बता दिया था। डीएसपी और जो भी परिवहन का वो होते हैं, परिवहन मंत्री वगैरह, जो भी उनके द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई सदस्य होता है वो ही अलाउ करता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बता दी थी, 2 प्रकार के हो जाते हैं लाइसेंस, एक लर्निंग लाइसेंस हो जाता है और एक हमारे पास में सताई लाइसेंस हो जाता है, ठीक है। फिर है यातायात के संकेतों के बारे में बताया था, तो ये 3 प्रकार के संकेत होते हैं यातायात के। और यहाँ पे एक हमारे पास में गोलाकार तरीके से दर्शाते हैं, जो मैंडेटरी वाले होते हैं उनको हम गोलाकार करके दिखाते हैं, और जो हमारे पास में जो हमें चेतावनी देते हैं उनको हम एक ट्रायंगल के द्वारा दर्शाते हैं, और जो सूचना का काम करते हैं वो एक रेक्टेंगुलर के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो हमारे पास स्टॉप का चिन्ह था, स्टॉप के लिए अष्टभुज का प्रयोग किया गया था, और गिव वे के लिए उल्टा ट्रायंगल का यूज किया गया था। गिव वे वाला साइन हमेशा आप लोगों को गोल चक्कर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। आप लोगों का एक क्विक रिवीजन करा रहा था मैं, ठीक है। ये यातायात के संकेत हो चुके हैं। फिर है वाहनों में सुरक्षा की जानकारी क्या है, वही था। 12 साल से कम बच्चों को आगे नहीं बैठाना चाहिए, अपने हाथ वगैरह बाहर नहीं निकालने चाहिए, खिड़कियां दरवाजे चलने से पहले बंद कर लेने चाहिए, हेलमेट पहन लेना चाहिए। ये सब चीज़ें वाहनों में अपनी सुरक्षा के नियम ही थे सारी चीज़ें। वाहनों का जो वर्गीकरण है, हैवी और लाइट मोटर वाहन, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।